जय श्री सीताराम जी, काशी विश्वनाथ की जय हो। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आइए हम श्रवण करते हैं श्रीमद् रामायण का पाठ है, जिसमें राम रावण का युद्ध शुरू हो चुका है और प्रभु श्री राम रावण को मार रहे हैं, बार बार धनुष चला रहे हैं। तीर धनुष जब आमने सामने चल रही है, उधर से रावण भी चला रहा है। इधर भगवान तीर चलाते हैं तो उसका सर तो कट रहा है, लेकिन फिर जुड़ जा रहा है। और यह माया वो, हालांकि वो तो अंतर्यामी है, जानते हैं, लेकिन लोग ये चूंकि नरलीला कर रहे हैं, इसलिए वह अनभिज्ञ हैं, अनजान बने हुए हैं। उसी को तुलसी बाबा बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। आइए हम सब उस प्रसंग को सुनते हैं। स्रवत रुधिर घायल धायहु बलवाना, प्रभु पून कृत धनु सरधांग संघाना। तीस तीर रघुबीर पवारे, भुजहीन समेत शिष महि पारे। कटतहि पुनि भय नवीना, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बार बार बाहु सिर है, कटत झटति पुनि नूतन भय। मतलब बार बार भगवान तीरों का समूह चला रहे थे, उनका सर कट रहा था और बार बार रावण का सर नया जुड़ जाता था। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार सिर भुजा और सिरों को काट रहे थे, क्योंकि श्री कौशलपति श्री राम जी बड़े ही कौतुकु है। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य राहु और केतु हो। देखिए छंद में बाबा लिख रहे हैं, तुलसी बाबा। जनु राहु केतु अनेक, नभ पथ स्रवत सो नित धावहि। रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन ना पावहि। एक एक सर सरस दिकर छेदे, नभ उड़त इहि संद सोहहि। जनु कोपि दिन कर निकिर, जहाँ तहाँ विधु विधु दुध पोहहि। जिमि जिमि प्रभु हरता सुशिर, तिमि तिपि होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नूतन नित मार। सियावर राम जय जय राम। मतलब तुलसी बाबा कह रहे अनेक प्रकार, अनेकों राम मानो आकाश में अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे हो। रुधिर मतलब खून, दौड़ रहे हो। श्री रघुवीर जी के प्रचंड बाणों का बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरते नहीं पाते। एक एक बाण के समूह से सिर और छिदे हुए आकाश से उड़ते हुए शोभा दे रहे थे, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हो। जैसे जैसे प्रभु उनके सिरों को काटते थे, वैसे वैसे वे अपार होते जाते। वैसे विषयों का सेवन करने से उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया पहुंच जाता। दस मुख देख सिरन कै बाढ़ी, बिसरा मरन भई ऋष गाढ़ी। गरजे मूढ़ महाअभिमान, घायहूँ दसहु सरासन तानी। समर भूमि दस कंधर को पयो, बरसी बान रघुपति तप थो पयो। दंड एक रथ देखी न परऊ, जिनु निहार महु दिन कर दरऊ। मतलब सिरों का बाढ़ देख करके रावण ने अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध किया। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जर दसों धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण क्रोध किया और बाण बरसाकर से राज्य के रथों को ढक दिया। एक दंड मतलब घड़ी तक रथ दिखलाई ना पड़ा हो, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो।
जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रुओं के बाणों को हटा करके उनके शत्रु के सर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ भरन मारंग धावई, जय 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 धुनि कर भय उपजावही। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते और कहते हैं जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते रहे। लक्ष्मण और बानरराज सुग्रीव कहाँ हो, कौशलपति रघुवीर कहाँ हो। कह राम कही सिर निकर धाये, देख मरकट भजी चले। संधानिर भनु रघुवंश मनि, हसि सिर निसिर वेधे भले। सर मालिका कर कालिका, गाही बृंद बृंदहि बहु मिले। सर मालिका कर कालिका, गृह बृंद बिंदहि बहुत मिली। करि रुधुर सरिस मजनु मनहु, संग्राम बट पूजन चली। मतलब राम कहाँ है यह कर करके सिरों के समूह दौड़े, उन्हें देखकर वानर भाग चले। जब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी हंसकर बाणों से उन भी सिरों को भली भांति बेध डाला और हाथों में मुंडों की मालाएं देकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई, तब ये रुधिर की नदी में स्नान करने चली हो। मतलब इतनी खून बहने लगी कि पूरी धरती लाल रंग से पट चली नदी की तरह, मानो संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन मुख, मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोध करके प्रचंड संधि छोड़ी और वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल यमराज का दंड हो। अत्यंत भयानक शिव जी को आती देख यह विचारक कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लगी शक्ति मुरझा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देखि विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। शक्ति बाण लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु श्रम प्राप्त हुआ, लेकिन विभीषण क्रोधित हुआ, हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग सठ मद कुबुधे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्ध। सादर शिव कहु शीस चढ़ाए, एक एक को टिन पाए। तो ही कारण सब अब लगी बचयो, अब तब काल शीस पर नचयो। राम विमुख सठ सहस संपदा, अस कई हनस समाज कर उर अगदा। मतलब विभीषण बहुत ही गुस्सा हुआ और बोला, अरे सठ, अरे कुभाग्य, अभागे, मूर्ख, नीच, दुर्बदी, तूने देवता मनुष्य नाग सभी से विरोध कर किया। तू आदर सहित शिव जी को सिर पर चढ़ाया